जैसा कि देख पा रहे हैं इसका फाइनली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर है और डेट भी है। यहाँ पर क्लिक करके इसका क्या पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इसका अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेयर 1 सेटअप हो रहा है। मतलब क्या है कि टेयर 1 ही सेटअप करना है। इसमें क्या होता है कि टैक्स नहीं कटता है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप करके सर्च करना है एनपीएस प्राण रजिस्ट्रेशन। जैसे ही टाइप करके सर्च कीजिएगा ये वेबसाइट निकल के आ जाएगा। इसमें हम बताएंगे कि आप चाहे टीआरई 3 वाले हो या फिर 4 वाले देख रहे हैं बाद में, या फिर सक्षमता 3, 4, 5 कोई भी देख रहे हैं, सेम प्रोसेस से आपको क्या होगा प्राण जनरेट का प्रोसेस किया जाएगा। इसमें एक भी लेटर का आपको गलती नहीं होगा और 100% आपका जनरेट होगा, क्योंकि हमारे पास जो हज़ारों शिक्षकों का ऑनलाइन किए हैं उसका एक्सपीरियंस है। तो सिंपली ओपन करने के बाद आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पर क्या है देखिए, एक ऑप्शन क्या होता है कि कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन कब होता है, जब रजिस्ट्रेशन करते समय करते करते कुछ अब फेल हो गया, फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा तो यहाँ करना है, ठीक है। पेंडिंग जब पेंडिंग रहता है तब, लेकिन हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए आ जाना है कहाँ, सबसे नीचे। यहाँ पर आपको हम दिखा देंगे, मतलब कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे आपको। और टायर 1 या टायर 2 कौन सेटअप करना चाहिए वो भी बता देंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन से दस्तावेज लगेगा, एप्लीकेशन नंबर डालना है कि क्या डालना है, ताकि ऑन बोर्डिंग में दिक्कत ना हो, पेमेंट होने में ना दिक्कत हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन नीचे देख रहे हैं, आपको रजिस्टर्ड नो पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड नो पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, पेन नंबर डालना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है, उसके बाद पेन नंबर, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर कौन सा डालेंगे, मान के चलिए टीआरई वाले स्टूडेंट हैं तो टीआरई फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर दिए हैं वही मोबाइल नंबर डालिए। इससे क्या होगा कि ऑनबोर्डिंग में सुविधा होगा, मतलब जल्दी से हो जाएगा। वहीं पे सक्षमता वाले हैं अगर है तो सक्षमता फॉर्म भरने में जो मोबाइल नंबर यूज किए हैं वही यहाँ पर डालें। अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर दूसरा डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वही डालें। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद फिर बिंग रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो वीडियो को लाइन के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। अब यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना है जिसमें ओटीपी आया, मतलब एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि आपको ईमेल आईडी में क्या होगा कि आपका ओटीपी आएगा। ये हमारे एक क्लाइंट है टीआरई 3 के हैं, उनका कर रहे हैं। आप भी हमसे अगर प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर प्राण रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर पीएफ का रुपये निकालना, जो भी काम आपको कराना है 100% सक्सेसफुली करके दिया जाएगा। तो जैसे ही बिंग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन आता है कि बारीकी से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्या होगा, प्राण नहीं जनरेट होगा तो वेतन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि टाइम पर होने पर क्या होता है कि टाइमली सैलरी मिल जाती है। बहुत सारे शिक्षक परेशान रहते हैं, अंत में जाकर के हमसे कॉन्टेक्ट हुआ तो जाकर के उनका हम क्या किए, काम कर दिए। पेड सर्विस अवेलेबल है, आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर फिर हम आपसे कॉल में बात कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो ऑप्शन है शुरू वाला, इसमें टिक लगे हुए रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपका जो भी स्टेट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट कर लिए, मतलब यहाँ पर कैटेगरी हुआ स्टेट गवर्नमेंट। मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। अब यहाँ पर स्टेट कौन से स्टेट से जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो ये बिहार का है, ठीक है। अदर स्टेट का तो अदर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डीडीओ का रजिस्ट्रेशन कोड होता है जिला वाइज सबका, आपको कोई कोड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे द्वारा प्रोसेस करेंगे, सब कोड अवेलेबल है, हम खुद कर देते हैं। अब यहाँ पे डीडीओ कोड जैसे ही फिल करेंगे यहाँ पर उनका नाम भी शो होगा और ज़िला भी शो होगा। कहाँ पर शो होता है, इस साइड में शो होता है टोटल। हम यहाँ पर कोड डाल के देख लेते हैं। एक कंप्लीट कोड डालिएगा, उसके बाद सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रेजरी ऑफिस कटिहार दिखा रहा है। उसी तरह आप एकदम श्योर हो जाए कि जो हमने डाला है वो सही है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपना आधार का नंबर डालना है। उसके बाद ये बॉक्स पर टिक लगाना है। तो टिक लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना होता है, तब जाके एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करके फिर आगे का प्रोसेस होगा। तब जाके यहाँ पर क्या होगा, जनरेट ओटीपी। तो हम आधार नंबर डाल लेते हैं, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, डाल के फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख पा रहे हैं यहाँ पर ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो गया। हमारे वो क्लाइंट हैं, उनको व्हाट्सएप पर हम मैसेज करेंगे, फिर वो ओटीपी देंगे, फिर डाल करके आगे का प्रोसेस होगा। ओटीपी हमें प्राप्त हो गया है, ओटीपी डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा यहाँ पर, मोबाइल में जो नंबर जो दिए हैं उस नंबर पर ओटीपी आएगा, वो डालना है। ईमेल आईडी जो दिए हैं ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा, वो डाल करके फिर यहाँ पर
आगे का प्रोसेस हम करेंगे। जैसे OTP डालिएगा वेरीफाई होगा, मान के चलिए OTP नहीं आता तो रीसेंट OTP पे क्लिक करेंगे ये टाइम आउट होने के बाद। तो हम OTP ले लेते हैं, हमारे एक जो तैयारी के नए शिक्षक शिक्षिका हैं उनसे OTP ले लेते हैं। जैसे ही OTP डालेंगे देखिए यहाँ पर टिक लग गया, मतलब सही OTP डाला है। इसी तरह ईमेल ID का भी डाल देते हैं। जैसे ही दोनों OTP आप सही डालेंगे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम शो होगा, ये आधार बेस्ड प्रोसेस आप देख सकते हैं, जो आधार में फ़ोटो है वही होगा यहाँ पर। नेम इत्यादि एड्रेस ऑटोमेटिक जो आधार में रहता है वही रहता है, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। सिग्नेचर पर अपलोड करके आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर अधिकतर टीचर परेशान होते हैं कि सर क्या करें, यहाँ पर सब्सक्राइबर टाइटल में क्या रखें। देखिए फादर नेम देना चाहते हैं तो फादर पर क्लिक किया हुआ, मदर देना चाह रहे हैं तो मदर पर क्लिक कर सकते हैं। अब यह सब्सक्राइबर टाइटल का मतलब टीचर का टाइटल, ठीक है। टीचर अगर जेंट्स हैं तो श्री हो जाएगा, शादीशुदा है तो श्रीमती हो जाएगा, और कुमारी है तो कुमारी सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि ये कुमारी के केसेस में है। उसके बाद यहाँ पर क्या है किनका, या फादर का नेम होगा जो प्रिंट होगा, वो फादर का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर किससे आपको प्राप्त हुआ जानकारी, तो एम्प्लायर से। उसके बाद मैरिड अनमैरिड जो भी है वो क्लिक करना है। जैसे मान के चलिए मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको स्पाउस नेम मतलब पति है, मतलब जेंट्स है तो पत्नी का, और लेडीज़ है तो पति का नाम फिल करना है। जैसे कि इसके केस में अनमैरिड है तो अनमैरिड पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन हट जाएगा। बाकी को भी इनमें जैसे अनमैरिड है, डिवोर्स है, फिर इनमें से जो भी है विडो वगैरह, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका है। कोई साथी बोलेंगे कि सर गलत हो गया, तो देखिए जो भी स्टेप होता है, मतलब जो भी फिलअप करने का ऑप्शन आता है, जैसे कि इनका भी हम भर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे उनके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, अब ओके लिखेंगे तब आगे बढ़ा जाएगा। मतलब आप खुद से क्रॉस चेकिंग करेंगे। ऐसे तो हम अपने स्तर से टोटल सही भरेंगे, लेकिन आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद ओके लिखेंगे तभी आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि एक भी लेटर गलत होने का सवाल नहीं है। तो उन्होंने हमें ओके लिख दिया है, इसीलिए फिर आप क्या करते हैं कन्फर्म पर क्लिक करें। मतलब बारी बारी से सभी स्टेप आपको तो हम बताएंगे ही, लेकिन आप हमारे द्वारा अगर करते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाएगा, फिर ओके करेंगे तब आगे बढ़े। जैसे ओके पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टियर 1 सेटअप हो रहा है। मतलब क्या है कि टियर 1 ही सेटअप करना है। इसमें क्या होता है कि टैक्स नहीं कटता है, तो एम्प्लॉय जितने भी हैं टियर 1 सेटअप करना होता है। अब बहुत सारे ऑप्शन है, तो डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑप्शन क्लिक किए हुए रहने देना है। हमें सिंपली क्या करना है, बैंक का डिटेल्स मतलब बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है, फिर नॉमिनी का डालना है। मान के चलिए पहले बैंक का डालते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल के आता है IFSC कोड डालना है, फिर वेरीफाई करेंगे तो ब्रांच नेम शो होगा, फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर री में डालना है, मतलब दोबारा डालना है। सेविंग या करंट जो भी है, ऑलरेडी सेविंग पर क्लिक किया हुआ रहता है, अगर करंट है तो करंट पर क्लिक कीजिएगा, और इस बॉक्स पर टिक लगाने के बाद, जो कि अभी टिक लगाए, उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे फिर इसी तरह का बारी बारी से इंटरफेस आएगा। टिक लग गया, इसका मतलब ये काम हो गया। अब नॉमिनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि पिताजी का नाम देते तो पिताजी का नाम ही ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन वो चाहेंगे कि भाई का दे या फिर कि उनका दें तो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे इसके केस में इनके भाई का नाम देना है तो यहाँ पर नेम दे देंगे। उसके बाद डेट ऑफ मतलब एज जो भी है वो दे देंगे। उसके बाद रिलेशनशिप में यहाँ पर फादर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें चेंज कर लेंगे। चेंज करने का मतलब यहाँ पर फादर मदर अदर पर क्लिक किए, अदर पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको जो भी रिलेशन है, जैसे इसका ब्रदर है तो ब्रदर के, मान के चलिए आपके पास फादर है तो फादर ही ऑटोमेटिक रहेगा, तो यहाँ पर अपने स्तर से चेंज कर सकते हैं। सेव करेंगे, इसमें भी टिक लग गया। अब यहाँ पर क्या होती है कि ऑटोमेटिक टियर 1 के साथ 2 सिलेक्ट किया हुआ रहता है, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं उसको इस पर क्लिक करना, मतलब टियर 1 ही होगा, ठीक है। कोई टायर भी बोलते हैं लेकिन टियर बोला आता है जेन्युइन में। अब प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट, बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान, उसके बाद नीचे देख लेते हैं यहाँ पर जो PPAN नंबर है बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है कि सक्षमता वाले केसेस में सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर डालना है, टीआरई के केसेस में टीआरई जो मतलब फॉर्म भरे हैं उसका एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है। उसके बाद कब ज्वाइनिंग की है वो डालना है, डेट। अब इसके बाद डिपार्टमेंट में क्या होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब रिटायरमेंट डेट क्या होता है कि जो भी डेट है आपका, जैसे कि मान के चलिए मेरे केसेस में क्या है कि 17/05/1992 क्या है मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें 1992 इधर आपको दिखा दें हम, ठीक है। तो ईयर में क्या होता है 60 जोड़ा जाता है, तो ईयर में 60 जैसे ही जोड़े तो क्या हुआ 2052 हो गया, ध्यान दीजिए आप। अब क्या है, अगर 1 तारीख रहता है आपका तो ये चौथा महीना लेते हैं हम, मतलब 2 से लेके 30 के बीच 31 तक रहेगा तो क्या होगा कि ये लास्ट महीना लेंगे। 17 है तो क्या होगा 31 तारीख हो गया, ठीक है। अब महीना जो है वो रहेगा ही। अब अगर दिक्कत हो रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ कमेंट कीजिए,
आपको हम एग्जैक्ट रिटायरमेंट डेट क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, फिर आप जाकर के क्या करेंगे, अपना डालेंगे, या फिर हमारे द्वारा प्रोसेस करेंगे तो हम खुद करेंगे ही, ठीक है। तो मतलब यूँ कि ईयर में 60 जोड़ना है, उसके बाद अगर 1 तारीख रहेगा तो पिछले महीने का अंतिम महीने का डेट रहेगा, और एक से अधिक अगर 2, 3, 4, 5 लेके 31 तक रहे तो लास्ट महीने का डेट रहेगा और मंथ वही रहेगा। अब आधार से प्रोसेस करने से फ़ायदा क्या है कि एड्रेस प्रूफ में भी आधार लगता है, मतलब एक बार कर लेते हैं, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ना नंबर डालने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक फिलअप रहता है। उसके नीचे देख लेते हैं। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर क्या आधार नंबर ही ऑलरेडी रहेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आधार ही रहता है, मतलब ऑटोमेटिक, इसमें कुछ नहीं करना है। आधार से प्रोसेस करेंगे, मतलब जो प्रोसेस हम किए हैं उसी तरह कीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब चलते हैं सबसे नीचे। अब यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के कितना 4 ऑप्शन है, मतलब हम 3rd ऑप्शन में अभी हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर तो बहुत कोई क्या करते हैं, नियुक्ति पत्र ही अपलोड करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग तो वही है, लेकिन आपको क्या करना है, सभी दस्तावेज अपलोड करना है। जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर, योगदान हो, पदस्थापन, वो करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक या पासबुक, कम से कम कितना होता है ये, देखिए 6 हो गया। 6 कैसे, नियुक्ति पत्र, मतलब पदस्थापन, योगदान, अब तीनों दीजिएगा तो तीनों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर पासबुक, मतलब 5-6 डॉक्यूमेंट जितना भी होता है इतना आपको अपलोड करना है। सब क्या करेंगे, PDF बना लेंगे। जैसे कि इनका PDF बना हुआ है, हम अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आया तो आपका फाइल क्या होना चाहिए, 5 MB से कम होना चाहिए। तो अपलोड फाइल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको वेट करना है, फिर यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। आपका फाइल जहाँ भी रहेगा इसको इंसर्ट कर लीजिएगा। इनका नेम सेव करके रखे थे इसलिए इस तरह का ऑप्शन आया। यहाँ पर आप जो है प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपको ध्यान रहे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिक्लेरेशन वाला, इस पर टिक लगा देना है बॉक्स में। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद फिर अगला इंटरफेस आएगा। अब अंतिम ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब क्या है, ये प्रोसेस एकदम 100% ऑथेंटिक है। हमने हज़ारों शिक्षकों का काम किया, आप जान सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आया ही होगा कि सर कितने का किए हैं। वीडियो का व्यूज़ भी देख सकते हैं कि प्राण रजिस्ट्रेशन में कितना हुआ है या PF निकासी में कितना हुआ है। कुल मिला के ये कहा जाए कि आप अगर हमारे द्वारा प्रोसेस कराना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ साथी का क्या है, गलत हो गया है तो कैंसिल, 100% कैंसिल की गारंटी है। कैंसिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन करके आता है, वो भी संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है क्या कि किस तरह से OTP लेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे। तो ये OTP ऑथेंटिकेशन पर ही टिक लगे रहने देंगे, बिल्कुल फ्री है। कंटिन्यू पर सिर्फ क्या करना है, आपको क्लिक करना है। फिर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ईमेल में OTP आएगा, मोबाइल में आएगा, डाल करके फिर सिंपली हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्राण रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसका रिसीव भी आपको दिखाएंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं। मोबाइल OTP और ईमेल OTP डाल करके आगे का प्रोसेस करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका फाइनली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर है और डेट भी है। यहाँ पर क्लिक करके इसका क्या PDF डाउनलोड कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वाला होता है, PDF के अंदर में नहीं रहता है। अगर प्राण जनरेट के लिए ऑफिस जाएंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ही मांगा जाता है। फिर आपका वहाँ पर डायरेक्ट ये टाइप करके सर्च करके क्या एक्सेप्ट कर दिया जाता है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। आधार बेस्ड प्रोसेस है, ये PDF डाउनलोड करके आप रखें। कहीं जमा करने की ज़रूरत नहीं है, विभाग खुद करेगी। लेकिन आप चाहते कि जल्दीबाजी हो तो आप ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। हमारे द्वारा अगर प्राण रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं अविनाश फ्रॉम समस्तीपुर, राघव फ्रॉम पटना, शबनम फातिमा एंड खुशरू कौनैन। दोनों जो है यहाँ पर अपना जगह का नाम नहीं दिए हैं, जिसके कारण उनके जगह का नाम नहीं ले पा रहे हैं। सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आप पाँचों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार का आपदा मंत्री कौन है? इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया आता है और गिफ्ट दिया आता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाय पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते ही सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।